रैली के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लेकिन मैदान से दूर। आखिर बंगाल के रण से क्यों दूर रहे अखिलेश यादव? योगी है वजह या इंडिया में कले का है डर? योगी के चुनावी स्ट्राइक रेट से क्या अखिलेश है बेचैन? सियासी गलियारों में उठ रहे सवाल। बंगाल से दूरी बनाकर यूपी पर फोकस, क्या इसके पीछे है कोई नई रणनीति? बंगाल चुनाव में एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। आखिर अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन तो किया, लेकिन प्रचार करने बंगाल क्यों नहीं गए? सोशल मीडिया पर दीदी हैं, दीदी रहेंगी जैसे नारे लिखते रह गए, लेकिन जमीन पर अखिलेश यादव का कोई बड़ा रोड शो या रैली नहीं दिखी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति छिपी है? क्या योगी के चुनावी स्ट्राइक रेट को लेकर खलबली है? इंडिया ब्लॉक में बड़ी वजह है। चलिए इस रिपोर्ट में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नव उत्तर प्रदेश। दरअसल हमेशा कहा जाता है कि सियासत में हर कदम सिर्फ दिखता नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी रणनीति बहुत कुछ तय करती है। और जब कोई बड़ा नेता अचानक मैदान से दूरी बना ले तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। अब बंगाल चुनाव के बीच कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक तरफ पूरे देश के नेता मैदान में नजर आए तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का नाम गायब रहा। और यही गैर मौजूदगी अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों अखिलेश यादव ने बंगाल में कदम पीछे खींच लिए? क्या यह एक सोची समझी रणनीति थी या फिर किसी बड़े सियासी दबाव का असर? क्योंकि शुरुआत में जो तस्वीर दिखी थी वो कुछ और थी, लेकिन चुनाव आते आते पूरी कहानी बदल गई। दरअसल जनवरी में अखिलेश यादव खुद कोलकाता पहुंचे थे और वहां उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से हुई थी। अब उस मुलाकात के बाद यह माना गया कि दोनों नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बन चुका है और आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को भी मिल सकता है। लेकिन जैसे ही चुनावी शोर तेज हुआ, अखिलेश यादव ने खुद को मैदान से अलग कर लिया, जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता बंगाल में पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। ऐसे में अखिलेश यादव का पीछे हटना और भी ज्यादा सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इस चुनाव से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ी वजह इंडिया गठबंधन के अंदर की खींचतान को माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी भले ही राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ दिखती हो, लेकिन बंगाल में दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि गुंडा राज चल रहा है। ऐसे माहौल में अगर अखिलेश यादव खुलकर टीएमसी के समर्थन में उतरते तो यूपी में कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों पर सीधा असर पड़ सकता था और ये जोखिम वो लेना नहीं चाहते थे। अब यही वजह है कि अखिलेश ने एक संतुलन बनाने की रणनीति अपनाई। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन पूरी तरह से खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना समर्थन दिखाया, लेकिन जमीन पर खुद को दूर रखा, ताकि एक तरफ दीदी से रिश्ते बने रहे और दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन पर उनका कोई असर ना पड़े। क्योंकि 2027 में यूपी चुनाव को देखते हुए सपा और कांग्रेस का साथ आना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में एक गलत कदम पूरी रणनीति को बिगाड़ सकता था। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा फैक्टर भी है जो इस फैसले को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है, वो है योगी का फैक्टर। क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जहां जहां प्रचार करने जाते हैं वहां भाजपा को सीधा फायदा मिलता है और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो काफी मजबूत माना जाता है। इसके उलट अखिलेश यादव को लेकर यह धारणा बनाई गई है कि जहां जहां उन्होंने प्रचार किया वहां पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ऐसे में बंगाल जैसे संवेदनशील चुनाव में उतरना उनके लिए एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता था और शायद यही वजह रही कि उन्होंने खुद को इस मैदान से दूर रखा। यानी साफ तौर पर देखें तो एक तरफ लो रिस्क हाई सेफ रणनीति थी। अखिलेश यादव ने ऐसा रास्ता चुना जिसमें समर्थन भी बना रहे और जोखिम भी कम रहे। अगर टीएमसी जीतती है तो उन्हें समर्थन का श्रेय मिल सकता है और अगर नतीजे उलट जाते हैं तो जिम्मेदारी से भी दूरी बनी रहेगी। अब यही राजनीति की वो चाल है जो सामने से आसान दिखती है, लेकिन उसके पीछे गहरी रणनीति छुपी होती है। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक और एंगल भी सामने आया है जो यूपी की सियासत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूपी में अगर सपा और कांग्रेस साथ आते हैं तो उन्हें एक मजबूत नैरेटिव की जरूरत होगी। ऐसे में अखिलेश यादव बंगाल में टीएमसी के लिए खुलकर प्रचार करते और उसी समय कांग्रेस टीएमसी पर हमला करती तो यह संदेश जाता कि गठबंधन अंदर से बटा हुआ है। इससे यूपी में विपक्ष की एकता पर सवाल खड़े हो सकते थे और चुनाव से पहले विपक्ष कमजोर नजर
आ सकता था। यही वजह है कि अखिलेश ने दूरी बनाकर एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने का काम किया है। अब देखिए, सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का यह फैसला सही साबित होगा या सिर्फ सोशल मीडिया समर्थन से सियासत चल सकती है, या फिर मैदान में उतरना जरूरी होता है? और सबसे अहम, क्या योगी फैक्टर ने सच में उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया? फिलहाल इतना जरूर है कि बंगाल चुनाव ने एक बार फिर दिखा दिया है कि राजनीति सिर्फ बयान देने या समर्थन दिखाने की नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की जरूरत होती है। अखिलेश यादव ने जो रास्ता चुना वो सुरक्षित जरूर है, लेकिन क्या वो असरदार भी साबित होगा? इसका जवाब अब आने वाले नतीजे ही देंगे, और तभी यह तय होगा कि यह सियासी चाल मास्टर स्ट्रोक थी या फिर एक बड़ा दांव जो अधूरा रह गया। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।